वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सीता नवमी या जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन माता सीता का प्रकाट्य हुआ। राजा जनक को पुष्य नक्षत्र में भूमि से एक बालिका प्राप्त हुई। दरअसल जोती हुई भूमि को और हल की नोक को सीता कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने अपनी पुत्री का नाम सीता रखा। इस दिन महिलाएं व्रत करती है और माता सीता जैसे पतिव्रता होने की प्रार्थना करती है। वनवास से लौटने के बाद भी माता सीता के जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा। आइए जानते हैं उन स्थानों के बारे में जहां माता सीता ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया। पहला है जनकपुर। जनकपुर राजा जनक की राजधानी थी। अब यह स्थान नेपाल में स्थित है। यहाँ देवी सीता की स्मृति में जानकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। यह नेपाल में प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहीं पर देवी सीता का भगवान राम संग विवाह हुआ था। 1911 में टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी ने जानकी मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय मंदिर के निर्माण पर 9 लाख रुपए खर्च हुए, इसलिए इसे 9 लखा मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा है कनक भवन। कनक भवन अयोध्या में स्थित है। अयोध्या में स्थित कनक भवन माता सीता का वह महल है जहां वे विवाह के पश्चात भगवान राम के साथ रहती थी। यह भवन उन्हें उनकी सासू माँ महारानी कौशल्या ने मुँह दिखाई में भेंट किया था। इस मंदिर में भगवान राम के अलावा किसी अन्य पुरुष देवता की मूर्ति नहीं है। इसी वजह से इसे देवी सीता का अंतःपुर माना जाता है। हनुमान जी को मंदिर में स्थान मिला है, वो भी आंगन में। तीसरा है पंचवटी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित पंचवटी ही वह स्थान है जहां से रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया था। इस स्थान पर 5 वट वृक्ष एक साथ होने के कारण इस स्थान का नाम पंचवटी पड़ा। चौथा है सीता की रसोई। सीता रसोई कोई शाही रसोई नहीं बल्कि एक मंदिर है। अयोध्या में स्थित यह मंदिर भगवान राम की जन्मभूमि के समीप स्थित है। माना जाता है कि उस समय शगुन के तौर पर राज परिवार की बहू एक बार अपने परिवार के लिए कुछ पकाती थी। पांचवा है वह स्थान जहां सीता माँ धरती में समा गई थी। लंका में अग्नि परीक्षा के गुजरने के बाद जब भगवान राम ने देवी सीता को वन में भेज दिया और फिर वापस अपने साथ रखने के लिए सती तत्व साबित करने के लिए कहा, देवी सीता ने धरती माता का आवाहन किया और उनकी गोद में समा गई। कहते हैं जहां देवी सीता पृथ्वी में समा गई वहीं स्थान भी सीता वनी में है। एक खाई में कुंड जैसा बना हुआ है। कहते हैं देवी सीता उसी कुंड में धरती माता के साथ पाताल में समा गई। देवी सीता के भूमि प्रवेश को लेकर कई अन्य स्थानों के बारे में भी जिक्र मिलता है। ये सभी स्थान माता सीता से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान है। आशा करती हूँ कि आप सभी को सीता नवमी के दिन कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।